सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 4 सेवा, पेज नंबर 79। શાસ્ત્રોથી પરની આ એક સમજણ છે। शास्त्र से परनी ऐसी सेवा पीड़ा भक्ति की वो शास्त्रों में भी नहीं मिलेगी। આટલું સ્પષ્ટીકરણ કોઈએ કર્યું નથી। इतना स्पष्ट रूप से वर्णन ऐसी सेवा का और किसी ने करा नहीं है। सहजानंद स्वामी ने धरती पे आके खाली वर्णन करा ऐसा नहीं, ऐसी सेवा करके दिखाई, ऐसी सेवक राम की सेवा करी थी। મહારાજ અને ગુણાતીતે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના સીમાડા જોઈને વાત કરી છે। महाराज और मूल अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी ने इंद्रियां अंतःकरण के सीमाड़े, सीमाड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा। सीमा देख करके बातें करी है। हाँ, कि इससे आगे कोई सेवा ऐसी कर नहीं सकता। जैसे मैंने बताया अभी कि महाराज ने सेवक राम की सेवा करी, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सेवक राम कैसा होगा? महाराज से पूरा अपना सामान उतरवाया, उसमें से खाना हो तो मांग के खाए, महाराज को तनिक भी ऑफर भी ना करे। पर महाराज को तब भी जैसे पहले से विक्रम की सेवा करने का आनंद था और उमंग था, उत्साह था, दिव्य भाव था, वही रखते हुए पूरे रास्ते चले। हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। कोटि तप, कोटि जप, कोटि दान, कोटि माने यज्ञ। करोड़ों तप। जैसे मैंने बीच में भी बात करी थी, एक एकादशी करनी हो तो हमसे वो स्वामी जी को पूछने जाते कि आरती के बाद हम नींबू का पानी पी लेवे। स्वामी हाँ कर देवे तो फिर पूछे अभी आरती कर लेवे। ऐसे अपनी क्षुल्लक एकादशी भावना एकादशी करने के लिए, पर तब भी ऐसे बड़े संत हम पर प्रसन्न होकर एकादशी का फल भी देते हैं। जैसे हमने सिंसियरली एकादशी करी हो। कोटि तप, कोटि जप, कोटि दान, कोटि यज्ञ, कोटि व्रत પછીએ જેનું દર્શન અશક્ય જ છે, એ સ્વરૂપની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ। वो स्वरूप हमारे लिए धरती पे आए, हमें लाड लड़ाए, हमारे संकल्प पूरे करे, हमारे ढंग से रहें। हाँ, बाकी इनको अक्षरधाम में बैठ के भी वो कल्याण कर देते। कल्याण के लिए नहीं आए हैं, अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करके इनको लाड लड़ाने आए। એની આપણા ઉપર કેટલી કરુણા। हाँ, वो इनकी कैसी करुणा, दया, बेहद दया। કૃપા સાધ્ય એવા પ્રભુની પ્રાપ્તિને અર્થે આપણા સાધન શું કામ આવવાના। इस तरह के कृपा साध्य जो है, इनके लिए अपने साधन क्या काम आएंगे?
कोई साधन प्रकृति पुरुष से बाहर तो होंगे नहीं, और ये प्रकृति पुरुष से पर के प्रभु प्रकृति पुरुष के अंदर के साधन से कोई प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। वो तो सब छोड़ छाड़ के प्रकृति पुरुष से पर होके बैठे हैं। फिर भी हमें तसल्ली देते हैं कि मैं तेरे पे खुश हूँ। वो इनकी बेहद अतिशय करुणा है। આપણું કયું સાધન એને પહોંચી શકવાનું છે? हमारा कोई साधन उनको पहुंच नहीं सकता। સાધનોનો તો અંત આવી ગયો। अब सिर्फ कृपा 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 ही रहेगी। પણ આવી પ્રાપ્તિ પછી આપણો દેહભાવ ઓગાળવા, પાત્ર બનવા સેવાની જ એક જરૂર છે। बात क्या होना? આવી પ્રાપ્તિ થયા પછી આપણો દેહભાવ ઓગાળવા માટે, પાત્ર બનવા માટે, हाँ, पात्र बनने के लिए, लायक बनने के लिए हमारी सेवा की जरूरत है। सेवा करेंगे तो विनम्र भाव आएंगे, विनम्र भाव आएंगे, वही पात्रता है। सेवा से विनम्र भाव आता है। दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जाती है, उनका आदर करा जाता है। તો સેવાના જ એક ધોરી માર્ગે દોડીએ જઈએ અને सेवाना एक राजमार्ग पे, और वो राजमार्ग क्या है? कुछ भी दोष प्रकृति स्वभाव देखे बिना इन्हें निर्दोष दिव्य अक्षरधाम के मानकर इनकी सेवा करा करें, वो राजमार्ग है। कि ये संत लोग कह दो, ये समाज कह दो, इस लोग के है नहीं, अक्षरधाम के है, परदेसी है। जैसे ये साधु परदेसी है, वैसे ये भक्तों का समाज भी परदेसी है। ऐसा समाज धरती पे हो नहीं सकता। સેવાના જ એક ધોરી માર્ગે દોડીએ જઈએ અને આડાઅવળા કોઈ માર્ગે ઉતરી ન જઈએ। कहीं इधर उधर उतर न जाए। એટલા तप करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, महिमा से सेवा करा करे, वो सबसे बड़ा ध्यान है। એટલા સજાગ આપણે રહેવાનું છે। इतने सतर्क हमें सावधान रहना है कि हम इधर उधर न फंस जाए। इधर उधर कोई योग के अंदर, ध्यान के अंदर, तपस्या के अंदर हम फंसे नहीं। सिर्फ संबंध वाले भक्तों की सेवा में रममान रहे, रत रहे। કદાચ કેવળ પ્રસન્નતા અર્થેની એક ભાવનાથી સેવા ન થાય। अगर सिर्फ प्रसन्नता, राजी कर लेना है, ऐसी भावना से सेवा न भी हो, પણ આપણને એટલી તો ખબર પડે જ કે लेकिन हमें इतना तो ख्याल पड़ ही जाएगा કે આ મારી કસર છે। कि ये मेरी कसर है। मैं संत को अंतर से राजी करने, गुणातीत भाव को पाए हुए संत को राजी करने सेवा नहीं कर पाता। मेरे ढंग से सेवा करता हूँ, इनके ढंग से नहीं हो पाती। इतना ख्याल तो भीतर में कुचुर कुचुर हो ही जावे। ગમે ત્યાં કોક મારો દેવતા મને છેતરી જાય છે। हट का, मान का, ईर्ष्या का देवता मुझे छलाव में डाल देता है,
मनवा देता है गलत ढंग से कि भक्त स्वामी की मर्जी के मुताबिक सेवा है, लेकिन वो स्वामी की मर्जी की सेवा नहीं है। अगर स्वामी की मर्जी की सेवा होती तो हम अक्षरधाम रूप बन गए होते, अक्षर रूप बन गए होते। हाँ, हमारे संबंध में आने वाले को अक्षरधाम का सुख दे पाते और उसे भी अक्षर रूप बना देते हैं। ये नहीं होता है, ये पुरवार करता है, साबित करता है कि हमारी सेवा स्वामी ने अंगीकार नहीं करी है, कोई देवता खा गया। દેવતા મને સાથ આપવા નથી માગતો, તો આપણે બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ પૂજ્ય કાકા કહે છે તેમ તે અર્થે સુષુપ્તિના ભજન રૂપે सुषुप्ति का भजन, हाँ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में भी भजन करते हैं, स्वप्न में भी भजन होता है, लेकिन सुषुप्ति में नहीं होता। तो उसके अर्थ से સુષુપ્તિના ભજન રૂપે રાત્રે અંતરથી કકડીને પ્રાર્થના કરીએ। रात को, इसलिए काका जी ने सबको नियम दिया था कि 3 मिनट भजन कर लेना। हाँ, एक चीज़ से 3 मिनट करा हुआ भजन अपनी सारी रात का भजन को इक्विवेलेंट हो जाएगा। કે હે પ્રભુ તારા બળે તારું ગમતું તું કરાવો। मैं तो कर नहीं पाता, सुषुप्ति में भी इधर उधर चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे बल से तुम्हारा भजन करवाना। हम किसी देवता के भजन में रममान न हो जाए, कोई देवता हमारा भजन खा न जाए, वो भजन सीधा तुम्हें मिले, आप स्वीकार करूँ, ऐसा कर लेना। હું મારી રુચિ છોડીશ નહીં। मैं मेरी ये जो भावना है वो नहीं छोड़ूंगा, आप करा देना, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन ये जो मेरी खेवना है वो मैं पकड़े रखूंगा। તો આપણા આ જડ તત્વોને શુદ્ધ કરવામાં એ ચૈતન્ય સ્વરૂપોને કાંઈ વાર થોડી લાગવાની છે। हाँ, हमारा तंत्र जड़ है, चैतन्य स्वरूप, भगवत स्वरूप, संत लोग, इनको देरी नहीं लगेगी। हाँ, क्यों कि जड़ को तो फट से पकड़ के चैतन्य स्वरूप बना देंगे, उसमें चेतना प्रगटा देंगे, हाँ, उसमें दिव्यता प्रगटा देंगे। અમાવસ્યાના અંધારામાં કે અંધારી કોટડીમાં સૂર્ય પ્રગટ થતા અંધકાર રહી શકવાનો નથી। हाँ, वो सूर्य कितने ही करोड़ों वर्षों से एक अंधेरी कोठरी के अंदर होवे और सूर्य की एक किरण पड़े तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इतने साल से यहाँ हूँ, एकदम नहीं जाऊँगा। तो जैसे ही किरण पड़ा, फट से उजाला वहाँ हो ही जाएगा। भीतर के चामा, चिड़िए, जंतु, सब, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, मच्छर, सब उड़ उड़ के निकल के बाहर आ जाएंगे। એ હકીકત જેટલી નક્કર છે એટલું જ સચોટ અને સઘન આપણું આ જ્ઞાન છે। अपना एक गुण से परे का गुणातीत ज्ञान इतना ही सचोट है। हाँ, ये गुणातीत साधु के प्रसंग से हम इमीडिएटली गुणातीत भाव, लेकिन वो प्रसंग होना चाहिए। हाँ, वहाँ बीच में एक बार बताया था कि वो जिलेटिन पेपर जैसा पतला अंतराय भी नहीं होना चाहिए। हमारा वो मन का अंतराय रह जाता है, इसलिए वो भाव को हम पाते नहीं हैं। ખરેખર દેવતાઓ તદ્દન જડ છે। हाँ, देवता जड़ है, हम चैतन्य स्वरूप है। तो जड़ कब तक हमारे सामने टिका रहे? પણ આપણને એ ગમે છે। हाँ, लेकिन
हमें गम पसंद आते हैं, उनसे हमें मोहब्बत है, इसलिए वो रहते हैं। वो जानते हैं जिस दिन देवताओं को ख्याल पड़ जाएगा कि इसे पता है कि हम चोर हैं, हम दुश्मन हैं, तो फट से देवता अपने आप अंदर से निकल जाएंगे। એમને આપણે પોતાના મિત્રો માન્યા છે, इनको अपने यार माने हुए हैं, इनसे हमारी यारी है, प्रेम है। ને એમની સાથેની મૈત્રી આપણને છોડવી નથી। और वो यारी हमें छोड़नी नहीं है, पकड़े रखनी है। બાકી અલ્હાબાદની ગટરને ગંગાના પ્રવાહમાં कौन गटर? અલ્હાબાદની इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की गटर। બાકી અલ્હાબાદની ગટરને ગંગાના પ્રવાહમાં ગંગા સ્વરૂપ બનતા वार नहीं लगती। જરાય વાર લાગતી નથી। તો અક્ષર બ્રહ્મના એ મૂળભૂત સ્વરૂપને अक्षय ब्रह्म रूप मूल उसका असली स्वरूप गुणातीतानंद स्वामी गुणातीत भाव को पाए हुए संत, इनसे अपना एकता करने से फिर अक्षर रूप होने में एक सेकंड भी नहीं लगेगी, लेकिन वो बीच में अंतराय रख कर के हम मिलते हैं। તો અક્ષર બ્રહ્મના એ મૂળભૂત સ્વરૂપને આપણા હૈયાની એ ગટરો ધોતા ક્યાં વાર લાગવાની છે? એક રહસ્ય એ સમજી રાખવા જેવું છે કે આખું બ્રહ્માંડ રાજી થશે। सारे ब्रह्मांड को हम राजी कर लेंगे, सब साधन करके, इनकी मर्जी में रह करके। लेकिन अगर ऐसे भगवत स्वरूप संत राजी नहीं हुए, इनकी प्रसन्नता नहीं पाए, तो हम कोरा धाकोट रह जाएंगे। પણ મોટા પુરુષ રાજી નહીં થાય તો એનો અર્થ નથી। ને કદાચ બ્રહ્માંડ રાજી નહીં થાય, પણ જો મોટા પુરુષ રાજી થશે तो ब्रह्मांड को राजी होना ही पड़ेगा। તો અનંત બ્રહ્માંડ રાજી થયાનું ફળ મળશે। कमल से સાચો સેવક લોકને રીઝવવાય સેવા કરે નહીં। लोगों को खुश करने के लिए, कोई वखान करे इसलिए नहीं, प्रभु को राजी करने के लिए, प्रभु के दिल में हमारे प्रति आनंद उमड़ आवे, इसलिए साधु सेवा करता है। और वो सेवा है निर्दोष बुद्धि की। इनको दिव्य और सत्य मान करके લોકને રીઝવવાના ભાવથી કથાએ કરી ન કરી શકાય। લોકને રીઝવે તે પ્રભુને कथाकार जो कथा करते हैं वो कोई अपने किसी संत को राजी करने के लिए नहीं करते, ऐसे भक्तों को राजी करने के लिए नहीं करते, बस इनको आनंद कराने के लिए खाली। आनंद भी क्या कि वो संत वो कथाकार का एप्रिसिएशन करे, हाँ, उनसे एप्रिसिएशन पाने के लिए करते हैं, अंतर से राजी करने के लिए नहीं। ऊपर से वाह वाह करे, कथा बहुत अच्छी हुई, कथा बहुत अच्छी हुई, इसलिए नहीं। લોકને રીઝવે તે પ્રભુને રીઝવી ન શકે। કારણ કે અહીં પણ આપણા અહમનું જ પોષણ થાય છે। लोग को प्रसन्न करने में अपनी अहंता और ममता का पुष्टि होती है। અને ભગવાન ને સંત એ તો ગર્વગંજન જ છે। और दूसरी तरफ ये देखो तो भगवान और संत ऐसी अहंता और ममता से भरा गर्व का खंडन करने वाले हैं, वो चलने ही नहीं देंगे।
મહારાજના વખતમાં પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ વાસંદા અને ધર્મપુરના પ્રદેશમાં વાંસદા, વાસંદા નહીં, વાંસદા. વાંસદા અને ધર્મપુરના પ્રદેશમાં સત્સંગને ખૂબ વિકસાવ્યો હતો. ત્યાં કર્યા હતા. 6 મહિના પછી સત્સંગ વિકાસની સર્વોપરી સેવા કરીને હા, એ વડતાલ આવ્યા. એ વરસાદ આવ્યા. મહારાજ તે વખતે સભા ભરીને બેઠા બેઠા હતા. હતા. મહારાજે એમની સામું જોયું નહીં. તો मायूस हो गए कि यार हमारी सेवा की कोई महाराज को कदर ही नहीं है. ને એમની ઉપેક્ષા કરી એટલે એમના અહમની વૃત્તિ ધોવાઈ તો ને તે જ પડે તેઓ ત્યાંથી પાછા ચાલ્યા. જતા રહ્યા. એમની સાથેના સંતો અને સેવકો પણ પાછા વળવા તૈયાર થયા. हाँ, પણ એમણે સંતોને કહ્યું, મને તો માન નડ્યું છે, તેથી હું પાછો જાઉં છું. तुम लोग क्यों आते? बाकी भगवान तो यही है. પણ મહારાજ તો પ્રભુનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, તે તમે તો સૌ અહીં જ રહો. बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे